हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। क्या इसमें अनसर्टेनिटी थी, क्या जो है कि सर्टेन नहीं था। पिछले 2-3 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है बिजली की वजह से। चलिए, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। तो अपने केमिस्ट्री के क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? चलिए तो शुरू करते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग ने 1927 में दिया था और इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने बताया था कि अनिश्चितता किसमें, बात चल रही है माइन्यूट पार्टिकल्स की, स्मॉल पार्टिकल्स की, मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स की। तो अगर कोई मूविंग स्मॉल पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि उसके वेलोसिटी और पोजीशन दोनों का एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन एक साथ, simultaneously exact determination of velocity and position of a small particle which is in motion is impossible। उन्होंने कहा कि निश्चितता के साथ एकदम एग्जैक्ट यथार्थ अगर हम डिटरमाइन करना चाहें उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ एक ही समय में, तो यह संभव नहीं है। इसी को हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो उन्होंने कहा द सिमुल्टेनियस एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन of both the velocity and position of a moving particle, moving a small particle, is impossible। ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है कि उसके वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ एग्जैक्टली हम डिटरमाइन कर पाएँ। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। मैथमेटिकली इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली हम कहते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π।
मैथमेटिकली अगर हम कहें तो यहाँ डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। पार्टिकल के मोमेंटम में जो छोटा सा चेंज हुआ वो, मतलब मोमेंटम में कैसे चेंज होगा, आप जानते हो मोमेंटम जो है जिसको हिंदी में संवेग कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी होता है। पार्टिकल के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मोमेंटम मिलता है। तो इस तरह से जो मोमेंटम है डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, ये डेल्टा पी है। डेल्टा एक्स जो है वो पोजीशन है, पोजीशन। एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। और पाई को आप लोग जानते ही हो, मैथ्स में भी इसको पढ़ते हो, मैथ्स में इसका यूज करते हो। पाई भी एक कांस्टेंट ही है जिसका निश्चित वैल्यू होता है 22/7 और 4.13। तो मैथमेटिकली इस तरह से हम हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को राइट करते हैं। तो ये तो हो गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये अनिश्चितता क्यों होती है, क्या हमसे कैलकुलेट करने में गलती हो जाती है? नहीं, कैलकुलेट करने में हमसे कोई गलती नहीं होती है। इसका रीज़न ये नहीं है कि कैलकुलेशन के समय गलती हुआ जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाए। इसके पीछे का रीज़न दूसरा है। मान लो सपोज करो कोई बॉडी मूव कर रही है और कंटिन्यूअस अगर वो मोशन में है तो उसके पोजीशन को आप कैसे बताओगे? आप कहोगे अभी उसी क्षण यहाँ पे पोजीशन है, तब तक वो मोशन में है तो थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। तो एग्जैक्टली कैसे कहोगे कि उसी पोजीशन पे वो प्रेजेंट? यू कांट से दैट द पार्टिकल इज एग्जैक्ट एट दैट पोजीशन व्हेन इट इज इन मोशन। जब वो मोशन में है तो आप उसके एग्जैक्ट पोजीशन को उस समय नहीं बता पाओगे। आप एग्जैक्ट पोजीशन को उस समय बिल्कुल नहीं बता पाओगे। अगर मान लो आप एग्जैक्ट पोजीशन बताने में सफल हो जाते हो, मतलब उसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं है, वो किसी न किसी क्षण सेकंड के हजारवें हिस्से लाखवें हिस्से में वो रुकी, तो एग्जैक्ट वेलोसिटी उस समय नहीं मिलेगी, अगर एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगा। दिस इज द मेन रीजन, दैट्स व्हाई we can't determine the exact position and exact velocity of a moving particle at instant। ठीक उसी क्षण अगर हम पोजीशन एग्जैक्ट बताएंगे तो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में होगी, अगर वेलोसिटी को एग्जैक्ट बताएंगे तो अनसर्टेनिटी उसके पोजीशन। किसी एक में अनसर्टेनिटी होना ही होना है, और इसीलिए हाइजेनबर्ग ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू सिमुल्टेनियसली डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी। एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने कहा। तो अगर मान लो माइन्यूट पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन को लेके चलें तो इलेक्ट्रॉन के कण की जो स्थिति है, उस पार्टिकल की जो स्थिति है, अगर बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित की जाती है, एकदम एग्जैक्ट बताया जाता है, तो उसके वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगी। और अगर वेलोसिटी को ठीक ठीक बताया जाता है, उसके वेलोसिटी को एकदम एग्जैक्ट बताया जाता है, तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कहीं किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है तो एक ही समय में हम एग्जैक्टली उसके वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को नहीं बता सकते,
यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब देखिए, इसके हेल्प से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमको पता हो, या फिर इस इक्वेशन के हेल्प से, या फिर उसके पोजीशन को यानी कि डेल्टा एक्स को हम डिटरमाइन करते हैं अगर उसके वेलोसिटी में हमको अनसर्टेनिटी पता हो कि उसके वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके हेल्प से। तो एक क्वेश्चन है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन of an electron is equal to 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर का अनसर्टेनिटी किसमें? एक इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, उसका v हमको कैलकुलेट करना है। v इज इक्वल टू r, यानी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो उस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डेल्टा v को कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा v इज इक्वल टू 8 हमको कैलकुलेट करना है, और हम जानते हैं h की वैल्यू जो है वो 6.63 ले लेते हैं, 626 होता है, इंटू 10 इज रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है। इससे हम कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे क्या होता है। तो अगर हम इक्वेशन को लेके चलें तो होता है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h बाई 4 और डेल्टा पी का वैल्यू क्या? m डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स is equal to 6.63 into 10 is raised to the power -34 by 4 into 3.14. 3.14 is the value of pi। हम जानते हैं यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -31 किलोग्राम इंटू डेल्टा वी इंटू कितना मिलीमीटर है? 0.01 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -3 मीटर हो गया, is equal to 6.63 into 10 is raised to the power -34 by 4 into 3.14। तो डेल्टा V क्या होगा? डेल्टा V is equal to 6.63 into 10 is raised to the power -34 by 4 into 3.14 into 9.1 into 10 is raised to the power -31 into, अब इसको लिख सकते हैं हम 1 into 10 is raised to the power -5 और डेल्टा V is equal to 6.63 into 10 is raised to the power -34 plus 31 plus 5 by 4 into 3.14 into 9.1। अगर इन सब को कैलकुलेट करें, मतलब इसको इससे डिवाइड करें और देखें तो हमको मिलता है 5.8 इंटू
5.8 into 10 is raised to the power 6 meter per second. This is the velocity of electron when we calculate during the uncertainty in position is 0.01 मिलीमीटर। उम्मीद है आप लोग अब हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझ गए होंगे। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटॉमिक आर्बिटल्स को समझने का प्रयास करेंगे। एटॉमिक आर्बिटल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आज के यहीं समाप्त किया जाए और अगले वीडियो में आगे की चीज़ों को फिर से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।